नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम हरियाणा के मुख्यमंत्री सीरीज कर रहे थे और आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री सीरीज का आखिरी जो पार्ट है वो उसको आज हम डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हमने हरियाणा की राजनीति को 2005 तक डिस्कस कर लिया था और हमने ये देख लिया था कि 2005 तक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे। उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। चलिए आज बात करते हैं 2005 से आगे क्या कुछ घटना घटी हरियाणा की राजनीति में, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। 2005 के अंदर हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होते हैं और सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है। एक बार फिर कांग्रेस पार्टी जो है वो हरियाणा में सत्ता में आती है और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। हालांकि अभी तक हम ये देखते आए थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जब जब हरियाणा में रही तो कांग्रेस पार्टी से चौधरी भजनलाल, चौधरी बंसीलाल सीएम बनते आ रहे थे। पहली बार कोई दूसरा चेहरा हरियाणा की जनता को कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर देखने को मिला 2005 के अंदर, और वो थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 से लेकर 2014 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। 2005 से लेकर 2014 तक। अब यहां एक क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे लंबा कार्यकाल, अब सबसे लंबा किस टाइप से, लगातार सबसे लंबा कार्यकाल। अगर एचएसएससी एचपीएससी आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछती है कि हरियाणा के ऐसे मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसका कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है, मतलब जो लगातार हरियाणा के मुख्यमंत्री सबसे लंबे समय तक रहे हैं, तो वहां हमारा आंसर होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। 2005 से लेकर 2014 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। चलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कुछ जानते हैं। अगर मैं इनके जन्म की बात करूं तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो जन्म है वो रोहतक के सांगी गांव के अंदर होता है। सांगी गांव है रोहतक के अंदर, वहां पर इनका जन्म होता है सांगी रोहतक में। और कब होता है? 15 सितंबर 1947 को। अब यहां से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है। कैसे? 15 सितंबर 1947 को जन्म लेते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सांगी रोहतक के अंदर, 15 सितंबर। और भारत आजाद कब हुआ? 15 अगस्त। मतलब भारत के आजाद होने के एक महीने बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म होता है। साथियों, अभी तक हमने जितने भी हरियाणा के सीएम पढ़े वो हमने देखे कि सभी का जो जन्म है वो भारत की आजादी से पहले होता है। मतलब भारत को जब आजादी मिली उससे पहले सभी सीएम का जन्म होता है। लेकिन यहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले ऐसे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं जिनका जन्म आजादी के बाद होता है। तो मतलब स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाले हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। ये क्वेश्चन यहां से क्रिएट हो जाता है कि हरियाणा का ऐसे मुख्यमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हो, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में होता है या आजादी के बाद जिनका जन्म होता है। 2005 से 2014 तक हरियाणा के सीएम रहे, सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री रहने का इनको गौरव हासिल है। अब होता क्या है यहां पर है, जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो चौधरी भजनलाल इस बात से नाराज हो जाते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जो अभी तक जो बनते आ रहे थे कांग्रेस की तरफ से वो चौधरी भजनलाल बनते आ रहे थे। यहां पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना दिया जाता है और उस नाराजगी के कारण चौधरी भजनलाल कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाते हैं और अपनी एक अलग पार्टी का गठन करते हैं, हरियाणा जनहित कांग्रेस। हरियाणा जनहित कांग्रेस के नाम से एक पार्टी बनाते हैं। कौन? चौधरी भजनलाल। तो यहां भी ये क्वेश्चन बनता है, हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी थी कि हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किसने किया? चौधरी भजनलाल ने किया। अगर आपसे हरियाणा जनहित कांग्रेस का
चुनाव चिन्ह पूछ लिया जाए तो इसका जो चुनाव चिन्ह था वो था ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चुनाव चिन्ह, हरियाणा जनहित कांग्रेस का संस्थापक चौधरी भजनलाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि बाद में एक बात और मैं यहां बता देता हूं, 2007 के अंदर हरियाणा जनहित कांग्रेस का निर्माण होता है और बाद में इस पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है। हालांकि 2014 में लोकसभा चुनाव बीजेपी के गठबंधन के साथ यह पार्टी चुनाव लड़ती है कुलदीप बिश्नोई जी के नेतृत्व में। बाद में इसका जो विलय है वो कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं 2014 के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर। यह बात हम सभी जानते हैं, जब से हरियाणा बना और जब से भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ भारत के अंदर, भारतीय जनता पार्टी कभी भी अकेले बहुमत उसको कभी नहीं प्राप्त हुआ था हरियाणा में 2014 से पहले। और वो पार्टी किसी ना किसी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ती आ रही थी। पहले देवीलाल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, बंसीलाल के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा। लेकिन 2014 के जब चुनाव हुए हरियाणा के अंदर विधानसभा के, तो बीजेपी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पहली बार पूर्ण रूप से सत्ता में आई, या हम यूं कहें कि पूर्ण बहुमत बीजेपी को मिला। और बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर जी को, जो कि करनाल से विधायक चुनकर आए थे, हरियाणा का सीएम घोषित किया। और मनोहर लाल खट्टर जो हैं वो 10वें ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। इनसे पहले 9 और हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 10वें ऐसे व्यक्ति जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने वो है मनोहर लाल खट्टर। इनका जो कार्यकाल है वो 2014 से वर्तमान तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। 2014 के बाद जब 2019 में विधानसभा के चुनाव हुए, हम सभी जानते हैं, अभी हाल ही की बात है, 40 सीटें बीजेपी को मिली। जेजेपी के साथ गठबंधन करके 2019 में दोबारा से फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री बन जाते हैं मनोहर लाल जी। चलिए जन्म की बात करते हैं। अगर मैं इनकी जन्म की बात करूं मनोहर लाल की, तो 5 मई 1954 को रोहतक के निंदाना खास गांव में इनका जन्म होता है। कहां जन्म लेते हैं? रोहतक जिले के निंदाना खास गांव में इनका जन्म होता है 5 मई 1954 को। मतलब हरियाणा के ऐसा मुख्यमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ हो, वो पहले कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। और दूसरे कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मतलब हरियाणा का दूसरा ऐसा मुख्यमंत्री जिसका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है। और उम्मीद करेंगे आगे जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा उनका जन्म स्वतंत्र भारत में ही हुआ होगा। रोहतक से ये संबंध रखते हैं, वर्तमान के ये मुख्यमंत्री। चलिए भाई, यहां पर हमारे हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, वो हमारे यहां पर कंप्लीट होते हैं। 10 व्यक्ति अभी तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं और 10 के 10 व्यक्तियों के बारे में हमने डिटेल से यहां पर हमने डिस्कस कर लिया है। अब हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्रियों के अलावा समय समय पर कुछ उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। थोड़ा सा डिस्कस हम उप मुख्यमंत्री के बारे में भी कर लेते हैं। हालांकि जो उप मुख्यमंत्री का पद है यह संवैधानिक नहीं है, फिर भी टाइम टू टाइम सरकार ने या गवर्नमेंट ने या पार्टी ने, मैं बात कहूं, समय समय पर उप मुख्यमंत्री को भी का भी जो पद है वो सृजित किया है। सबसे पहला अगर आप लोगों से हरियाणा का उप मुख्यमंत्री पूछ लिया जाए कौन था, तो सबसे पहले जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे वो थे चांदराम जी। चांदराम जी पहले उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के 1967 के अंदर। 1967 में ये हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। और उस समय मुख्यमंत्री कौन होते हैं हम डिस्कस कर चुके हैं, राव बीरेंद्र सिंह। मतलब हरियाणा के पहले उप मुख्यमंत्री जब बने चांदराम जी, किसकी सरकार में बने? राव बीरेंद्र सिंह की सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री चांदराम जी बनते हैं। दूसरी अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर
मंगल सेन। भाई डॉक्टर मंगल सेन बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। रोहतक के अंदर काफी रोल रहा है डॉक्टर मंगल सेन का बीजेपी पार्टी को स्थापित करने में। डॉक्टर मंगल सेन जब उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी देवीलाल। मतलब देवीलाल की सरकार में उप मुख्यमंत्री कौन बनते हैं? डॉक्टर मंगल सेन। बीजेपी से ये संबंध रखते हैं। तीसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री बनते हैं वो बनते हैं बनारसी दास गुप्ता। और जब हमने बनारसी दास गुप्ता के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि हरियाणा का ऐसा इकलौता मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री भी रहा हो, उप मुख्यमंत्री भी रहा हो और विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो। 1972 के अंदर ये विधानसभा के अध्यक्ष भी बनते हैं। जब बनारसी दास गुप्ता उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो उस समय जो हरियाणा के मैं बात करूं आप लोगों से कि मुख्यमंत्री कौन थे, तो वो थे देवीलाल। जी हां, यहां भी देवीलाल थे। मंगल सेन जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी देवीलाल थे। बनारसी दास गुप्ता जब उप मुख्यमंत्री बने तब भी देवीलाल थे। ये बात है 77 to 79 की, और यहां पर 87 और 89 के बीच की बात है। अगले जो उप मुख्यमंत्री बने हरियाणा के वो बने मास्टर हुकम सिंह। हमने इसके बारे में भी देखा था क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जिस समय मास्टर हुकम सिंह उप मुख्यमंत्री बने उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। ये उस समय की बात है जब ओम प्रकाश चौटाला लगातार एक के बाद एक 3 बार सीएम बने बिना विधायक होते हुए भी। तो उस समय मास्टर हुकम सिंह को हरियाणा का उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। 4 उप मुख्यमंत्री हमने देख लिए। इसके बाद जो उप मुख्यमंत्री बने हैं आज तक हरियाणा में वो बने हैं चंद्रमोहन बिश्नोई। चंद्रमोहन बिश्नोई चौधरी भजनलाल के बड़े बेटे हैं। 2005 के अंदर जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने तो चौधरी भजनलाल की नाराजगी को दूर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने उनके बेटे को उप मुख्यमंत्री का पद दिया और यहां तक भी कहा चौधरी भजनलाल जी को कि आपको किसी राज्य का गवर्नर बना दिया जाएगा, आप पार्टी से को मत छोड़िए। तो चंद्रमोहन बिश्नोई उप मुख्यमंत्री बने 5वें नंबर के। और किसकी सरकार में बने भाई? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में। 2005 से 2008 तक ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में। और लास्ट हमारे जो अभी तक उप मुख्यमंत्री बने हैं वो आप सभी जानते हैं। वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला जी। श्री दुष्यंत चौटाला हरियाणा के वर्तमान के उप मुख्यमंत्री किसकी सरकार में? जी मनोहर लाल खट्टर की सरकार में। सभी जानते हैं इनेलो पार्टी से अलग होकर जननायक जनता पार्टी का निर्माण किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में 10 सीटें जीती और उन 10 सीटों के बलबूते सत्ता में भागीदारी बनाई। और वर्तमान में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला। चलिए, ये तो हो गई उप मुख्यमंत्री की बात। अब हरियाणा के अंदर कुछ व्यक्ति ऐसे हुए हैं जो हैं तो हरियाणा के, मतलब रहने वाले तो हरियाणा के हैं, जन्म तो जिनका हरियाणा में हुआ, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया किसी दूसरे राज्य में। उसके बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां बात करना चाहूंगा श्रीमती सुचेता कृपलानी की। बहुत बार नाम सुना होगा आप लोगों ने सुचेता कृपलानी का। सुचेता कृपलानी जो है इनका संबंध हरियाणा में अंबाला से था, यानी कि इनका जो जन्म होता है वो हरियाणा में ही होता है, अंबाला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। फ्यूचर में जाके, भविष्य में जाके ये मुख्यमंत्री बनती हैं किसकी? उत्तर प्रदेश की। यानी कि सुचेता कृपलानी किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? उत्तर प्रदेश की। रहने वाली कहां की थी? हरियाणा की। किस जिले की? अंबाला जिले की। और यहां पर इसका इनसे एक और क्वेश्चन निकलता है कि सुचेता जो कृपलानी है वो भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। यहां भी ये क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री कौन थी, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी, जो आपके हरियाणा से ही संबंध रखती थी
कहां से? अंबाला से। दूसरा यहां नाम आता है श्रीमती सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज। अब जो सुषमा स्वराज हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रही हैं भारत सरकार में। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद सुशोभित किया है इन्होंने। सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य ये चुनी गई थी। राजनीति में बड़ी सक्रिय रही हैं। ये भी इनका संबंध भी है जो हरियाणा के अंबाला जिले से है। हरियाणा के अंबाला जिले से इनका संबंध रहा है। और ये मुख्यमंत्री कहां की बनी? दिल्ली की। सुषमा स्वराज रहने वाली कहां की थी? हरियाणा की। कहां से? अंबाला से। मुख्यमंत्री कहां जाकर बनी? दिल्ली। दिल्ली में मुख्यमंत्री बनी। और कई बार यहां पर एक क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी। और यहां पर कई बच्चों में या किसी को भी ये डाउट हो जाता है कि शायद शीला दीक्षित जी दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री रही होंगी। जी नहीं, शीला दीक्षित जी नहीं थी। दिल्ली की जो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी वो सुषमा स्वराज बनी थी, जो आपके हरियाणा से संबंध रखती थी, अंबाला से संबंध रखती थी। हाल ही में इनका निधन हो गया है। अब इनके ऊपर एक करंट का क्वेश्चन बढ़ता है। जो हमारा प्रवासी भारतीय केंद्र है, प्रवासी भारतीय केंद्र है हमारा, और ये कहां है? ये दिल्ली में है प्रवासी भारतीय केंद्र। इसका भाई नाम बदल दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? सुषमा स्वराज भवन। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर सुषमा स्वराज जी के नाम पर सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। सुषमा स्वराज क्यों प्रवासी भारतीयों का नाम ही, मतलब प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम ही क्यों सुषमा स्वराज जी के नाम पर रखा गया? क्योंकि सुषमा स्वराज जी अपने टर्म को, पहली महिला थी जो अपने टर्म को एज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कंप्लीट, जिन्होंने अपने टर्म को किया था, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर थी। इसलिए प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम सुषमा स्वराज भवन जो है वो कर दिया गया है। चलिए, इनके बाद एक आते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल। अब अरविंद केजरीवाल भी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। कहां के हैं? दिल्ली के। इनका संबंध भी हरियाणा से है। हरियाणा के शिवानी मंडी, जो कि भिवानी में पड़ती है, हरियाणा के शिवानी में इनका जन्म होता है। यानी कि हरियाणा के रहने वाले हैं। और कहां मुख्यमंत्री कहां के बने? दिल्ली के। तो ये कुछ तीन लोग थे, सुचेता कृपलानी, सुषमा स्वराज और अरविंद केजरीवाल जी, जिनका जन्म हरियाणा में होता है लेकिन मुख्यमंत्री किसी दूसरे राज्य या यूटी के बनते हैं। दोस्तों, ये था हमारा मुख्यमंत्री सीरीज का आखिरी पार्ट। यहां पर आज हमारा मुख्यमंत्री से संबंधित सभी क्वेश्चन, सभी टॉपिक्स कवर होते हैं। 10 के 10 मुख्यमंत्री को और 6 उप मुख्यमंत्री को हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में हरियाणा के एक नए टॉपिक के साथ, हरियाणा के मंत्रिमंडल। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मंत्रिमंडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।